इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एटम, ऑर्बिट, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। देखो, एटम में पाया जाता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में पाया जाता है सेल, सेल में पाया जाता है सबसेल, सबसेल में पाया जाता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। एटम, ऑर्बिट, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। The filling of electron into the atom orbital on the basis of same rules known as electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम एक रूल है, ज़्यादा कहा जाए तो सेम रूल एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 तरीके हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें किसी चीज़ का निकालना है तो उसे आप 3 तरीके से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अफबाउ रूल और पुली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और ह्यूमन्स रूल। 3 गो रूल है इसमें। देखो, अफबाउ रूल क्या कहते हैं? इट इज़ द ग्रामर वर्ड, मतलब ग्रीक वर्ड होगा, जर्मनी का वर्ड है। अफबाउ रूल, इट इज़ द जर्मनी वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। यह जर्मनी में अफबाउ को हम कहते हैं बिल्डिंग अप, मतलब बिल्डिंग के रूप में देखा जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग इन टू द ऑर्बिटल इट ऑलवेज स्टार्ट विथ लोएस्ट सबसेल टू हाईएस्ट एनर्जी सबसेल। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग इन टू द, मतलब इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की ओर जाया जाता है। मतलब किसी चीज़ का लोहा का, और अगर लोहा का दूसरे एलिमेंट का किया जाता है ना, तो उसमें से एनर्जी लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की ओर जाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आगे समझेंगे सूसिफ एनर्जी और ऑर्डर ऑफ सबसेल इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले जिसका कम एनर्जी होगा वो पहले होगा, और बाद में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा वो बाद में होगा। देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल n+l रूल ऑफ बॉरबेरी रूल। n+l वाला बॉरबेरी रूल है। इसके बाद स्कूल रूल, इसके बाद सांप सीधी रूल। 3 गो रूल है इसमें से स्कूल रूल सबसे हारा लगता है हमें। इसके बाद देखो तुमको क्या लगता है। n+l रूल, हायर ऑफ द वैल्यू ऑफ n+l हायर द एनर्जी सबसेल इफ n+l सेम फॉर 2 सबसेल देन हाइस्ट द वैल्यू ऑफ n। रूल में क्या है कि तुम्हें L 0 1 2 3 4 मतलब क्या, 0 मतलब S का मान, मतलब 0 है मतलब S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G। तो इसमें क्या कहता है कि अगर तुमने सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन किया 1s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4f 7p, तो इसमें किसका एनर्जी ज़्यादा है? तो एनर्जी देखो तो सबसे मतलब पी, तुम्हें यह जांचना होगा कि किसका एनर्जी ज़्यादा है। इसके लिए 2 चीज़, एन। तो एन इसमें क्या है, एन तो ये होता है 1 जो लिखा होता है एस के बगल में, अंक जो लिखा रहता है ना अलजेब्रा के बगल में, तो वही हो जाएगा एन। एल हो जाएगा जो अलजेब्रा है। तो देखो 1 है और एस का मान कितना होता है, एस का मान यहाँ पे 0 होता है। 2 है, एस का मान 0, गुना नहीं यहाँ पे जोड़ है, मतलब गुना नहीं, 0 से 2 को गुना कर देगा तो 0 हो जाएगा एनर्जी। इस यहाँ पे n+l है, मतलब जोड़ता है 0 + 1, मतलब 1 + 0। इसी प्रकार पी में कितना है, 1, एस में 0, पी में 1, एस में 0, एस में 0, इसके बाद पी में 1, एस पी डी नहीं आया है कहीं पे। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो, इसमें हमें बताना है कि किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे कम एनर्जी किसका है। देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसका जोड़ सबसे अधिक होगा। तो देखो 1 + 0 ये 1 आया, 2 + 0 ये 2 आया, 3 + 0 3 + 1 2 + 1 3 आया, 3 + 0 3 आया,
3 + 1 4 आया, 4 + 0 4 आया, और 5 + 0 5 आया, 7 + 1 8 आया। तो बताओ सबसे ज़्यादा मान किसका है? 8 का है, तो 8 कहाँ से लिया? 7p से, तो ये 7p आ गया। इसके बाद कम है, इस 8 से कम कितना है? 5 है, तो 5 में क्या है? 5s, तो 5s लिख दिए। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 4 2 को है, दोनों में एनर्जी लगभग समान है। तो इसमें कहा गया है साफ साफ कि अगर दोनों का एनर्जी, दोनों का योग अगर ज़्यादा हो जाए, तो इसमें हम हमेशा n जिसका ज़्यादा बड़ा होगा, n मतलब अंक जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वो बुला लेंगे। तो 4 है दोनों में, लेकिन अंक इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, तो 4 वाला पहले लेंगे। तो 4s या 3p, इन दोनों में भी समान है, अंक इसका ज़्यादा है, तो 3s 2p 2s 1s। इसी प्रकार आपको ये पर सब सेल है, इसको सजाना है। मतलब ये जो दिया 5p 6d 2p 4f 7p और 5s। और इसके बाद है स्कूल देखो, इसके बाद है स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसमें देखो स्कूल 2 बार दोहराना है, इसके बाद पब्लिक स्कूल 2 बार दोहराना है, इसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार इसे भी दोहराना है, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसे भी 2 बार दोहराना है। तो स्कूल से क्या हो गया? SS, पब्लिक स्कूल से क्या हो गया? PS, पब्लिक स्कूल से क्या हो गया? यहाँ पे PLS, दिल्ली पब्लिक स्कूल मतलब DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो फिर से क्या होगा? फिर के F DPS, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो फिर से F दिल्ली से D, पब्लिक से P, स्कूल से S। तो यह लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कहाँ से चालू होता है। तो S तो 1 से चालू होता है, तो S में एगो S में 1 लगा देंगे, दूसरा है तो दूसरा लगा देंगे, ये तीसरा नंबर पर है तो 3S लगा देंगे, चौथा नंबर पर S का देखेंगे तो S ये चौथा नंबर पर है। इसके बाद देखेंगे P, तो P हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। यहीं पे देख लो ना, P कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से स्टार्ट हुआ। देखो S 1 से स्टार्ट होता है, P 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से स्टार्ट होता है, और F 4 से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह S 1 से स्टार्ट हो गया है, P 2 से, इसके बाद D का है, D 3 से स्टार्ट है, F 4 से स्टार्ट है। इसी प्रकार S पहला है तो 1 2, दूसरा नंबर P है तो 2 जा, दूसरा नंबर S है तो 2S, तीसरा नंबर पर है तो 3S, चौथा नंबर पर 4S 5S 6S, और यही हो गया 7S। P 2 से चालू होता है तो 2P 3P 4P और 5 6P और 5P। इसी प्रकार D 3 से स्टार्ट होता है तो 3D 4D 5D 6D। इसके बाद F कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, 4F 5F। और इसका फिर दूसरा तरीका है इसको भी सॉल्व करने का। तो इसको हम दूसरे तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे लिख देंगे S 1 से स्टार्ट होता है तो 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। इसके बाद P देखेंगे तो P कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, तो 2P 3P, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P 3P 4P 5P 6P 7P। D कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है, 3D 4D 5D 6D 7D 8D भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। F कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, तो 4F 5F। इसके बाद सबसे पहले काटने का तरीका देखो, सबसे पहले S को ऐसे काटेंगे, इसके बाद 2S को काटेंगे, इसके बाद 2P को काटेंगे, इसके बाद 3P और 4S को काटेंगे, 3D 4P और 5S को काटेंगे, फिर 3D 5P 6S को काटेंगे। ऐसे ऐसे हम काटते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F 5S। ऐसे नहीं, 1S 2S, इसके बाद क्या? 1S 2S, इसके बाद 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P और 8S। 8S अभी तक नहीं आया है,
पी ए तक देखोगे पीरियोडिक टेबल में पी ए तक खत्म होगा। 118 को जो है ना तो पी ए तक आएगा, पी ए तक 118 आ जाता है। तो पी ए तक हमें जरूरी पड़ता है। 8s जब खोज होगा तब आएगा। इसके बाद देखो एनर्जी जो है ना, जब 1s में सबसे कम एनर्जी है लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या है 7s में है। इसके बाद 1s से ज़्यादा एनर्जी है 2s में, 2s से ज़्यादा 3p में। मतलब ये इंक्रीजिंग, मतलब ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यही है। सबसे कम 1s में एनर्जी है, 2p में ज़्यादा है, इसके बाद सबसे ज़्यादा है 7p में, सबसे ज़्यादा एनर्जी है 7p में। इसी तरह हम अब ये देखो 2 को तो बता दिए। अच्छा, पूली फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल। पूली फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉनिक हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन ऑर्बिट। मतलब क्वांटम नंबर को कैसे सजा सकते हैं? तो देखो क्वांटम नंबर का सबसे पहला रूल यही है कि हर एक डिब्बा जो पाया जाता है, हर एक डिब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब 2 देखो सबसे पहले डिब्बा जितना एस में क्या गो डिब्बा होता है? एगो डिब्बा होता है। पी में क्या गो होता है? 3 गो। डी में क्या गो होता है? 5 गो। और एफ में 7 गो डिब्बा होता है। तो इसमें से जो डिब्बा जो है एगो डिब्बा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अटेगा। अब तुम पहला नियम है कि डिब्बा में 2 गो इलेक्ट्रॉन अटेगा। अब दूसरा नियम यह है कि डिब्बा में जो इलेक्ट्रॉन अटेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब ये इधर से है तो एक इधर से होगा, एक इधर से है तो एक इधर से होगा। दुइये को इलेक्ट्रॉन अटेगा पहली बात। और दूसरी बात कि इसके विपरीत होगा, ऐसे ऐसे दोनों एक ही साइड नहीं रहेगा, नहीं तो कोई ऐसे ऐसे दोनों एक ही साइड रहेगा। और तीसरा बात यह है कि इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन अटेगा तो सबसे पहले हर एक डिब्बा में एगो इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे कि पी का बनाते हैं, तो अगर हमारे पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो हम एगो देंगे, 2 गो देंगे, देखो एगो देंगे, 2 गो, 3 गो, 4 गो, अब 5 गो। हम इस प्रकार देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले एगो इलेक्ट्रॉन पूरा सब डिब्बा में जाएगा, इसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन पहला डिब्बा में एंटर करेगा। तो ये यहाँ नहीं, ये वाला यहाँ देंगे। सॉरी, ये 5 गो है तो सही होगा, लेकिन 4 गो कहेगा तो ये गलती हो जाएगा। 4 गो कहेगा तो एगो डिब्बा खाली हो जाएगा, 2 में पूरा फुल हो जाएगा। जो कि ये मानवता के नियम का उल्लंघन है कि एगो को भरपेट खिलाओ और दूसरे को भूखा मारो। इसके बाद हुंस रूल क्या है? हुंस रूल इलेक्ट्रॉनिक ऑलवेज फील टू इन ऑर्बिट इन पैरेड मैनर एंड इफ ही मूव इलेक्ट्रॉन आर फील्डिंग दैम। ये सब वही बात है कि पहले पहला में आएगा, फिर दूसरा में आएगा, फिर तीसरा में। इसके बाद देखो कुछ इसका एक्सेप्शन भी है कि पहला, इसमें एक्सेप्शन यह है कि हम पढ़े हैं कि 1s पूरा फुल होगा तभी तक जाएगा 2s में, लेकिन कभी कभी यह नियम नहीं पालन करेगा, 4s से पहले 5d में चला जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? जैसे क्लोरीन का तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक के जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए, जहाँ पे रटा रहना चाहिए, तो समय बहुत बचेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ना इसमें जो 3s का एगो 2 गो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही ये होगा। इसके बाद कॉपर का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 4s2 3d9। तो 9 है, एक वो कम है इसमें। देखो इसमें आधा करने में एगो कम है तो ये दे दिया, इसको पूरा होने में एक कम है, 10 को पाया जाता है पूरा, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसी प्रकार क्रोमियम कॉपर क्या है एप्लीकेशन है। देखो S2 का फुल्ली फील्ड है, लेकिन वो एगो देगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा। एगो फुल्ली फील्ड है, हाफ फील्ड मतलब फुल्ली फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन देगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर पी को देखोगे तो पी में जो 6 है, पी में तो 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है फुल्ली फील्ड। P3 होता है हाफ फील्ड। इसके बाद P1 2 4 5 ये होता है पार्टिली फील्ड। देखो फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्टी फील्ड। जो
फुली फील्ड हाफ फील्ड में नहीं आता है वो पार्टी फील्ड में आ जाएगा। इसके बाद 3D10 में देखो ये 10 हो गया फुली फील्ड, T⁵ उसका आधा हो गया हाफ फील्ड, और इसके हाफ फील्ड और फुली फील्ड के अलावा हो जाएगा पार्टी फील्ड। तो इसमें क्या है कि जैसे 4 है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन चल के अपने हाफ फील्ड बना लेता है, तो वो कहीं अच्छा रहता है। या फिर कहे तो कहीं सब इलेक्ट्रॉन चाहता है संतुलन होना, लेकिन 3D5 हो जाता है ना, तो कहीं संतुलित जगह मन फील होता है किसी भी तत्व को। इसीलिए वो चाहता है कि हम अपना 5 पूरा कर ले या 10 पूरा कर ले, लेकिन इसका कुछ ही जो है ये कर पाता है। तो सबसे पहला फुली फील्ड, अगर कहीं पे जहाँ पे अगर मान लो 3D5 है, कहीं पे है 4P क्या कहे 4P5 है, तो ये अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये हाफ फील्ड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये फुली फील्ड होना ज़रूरी है। P में 6 गो रहता है, तो हाफ फील्ड में से फुली फील्ड में जा सकता है इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड करने के लिए। हाफ फील्ड से देखो सबसे पहले तो ये देखो समझो कि पार्टिली फील्ड जो है, पार्टी फील्ड में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है हाफ फील्ड किसी का पूरा करने। जैसे पार्टिली फील्ड है यहाँ पे तो हाफ फील्ड मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे 3D5 है ना, अगर 2s या 2s क्या 3D5 है ना 2P अगर 5 रहेगा तो यह अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 3D क्या हो जाएगा यहाँ 5 से अपना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये 3D मतलब यही मतलब इससे महत्वपूर्ण ज़्यादा इसका हाफ होना जरूरी है। अगर 3D ये 2 होगा तो ये अपना एगो इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3D हाफ इसको करेगा। अगर किसी का हाफ है, जैसे यहाँ पे 4s पूरा भरा हुआ है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा फुली फील्ड करने के लिए। मतलब इसको मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, अगर 3P6 में कोई भी एगो इलेक्ट्रॉन किसी का अगर कमी रहेगा 3s को, तो वो अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा। तो सीधा सीधा यही मतलब रहा कि कुछ एक्सेप्शन है जो याद कर लो, नहीं तो इतना दिमाग नहीं खर्चा करना है। तो S ब्लॉक नो एक्सेप्शन, अब P ब्लॉक में एक एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन T ब्लॉक में है। थर्ड सीरीज में क्रोमियम और कॉपर जो है एक्सेप्शन है, यह अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब 3P से 3D में चला जाता है। इसी प्रकार फोर्थ सीरीज में ये है न्यूमेरियम, NbMo, टेक्नीशियम, RuRH, प्लेटिनम और चांदी। फिफ्थ सीरीज में है प्लेटिनम और सोना। सिक्स सीरीज में है UU111। इसके बाद F ब्लॉक में दूसरे को है GD और थोरियम। दूसरे को याद रख लो, यूरेनियम होता है, यूरेनियम याद रख लो। यही सब जो है सो इसका एक्सेप्शन पाया जाता है। इसका देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली इलेक्ट्रॉन को कहते हैं क्या वैलेंस सेल, ये तो बताए हैं। देखो सबसे पहले क्या है कार्बन का देखो तो फर्स्ट से, और ये हो गया लास्ट सेल एक है। तो n का मान जिसमें बराबर होगा ना वो उस सेल का रहेगा। जैसे अगर किसी में जैसे में इसमें n का मान 1 है, तो मतलब यह पहला ऑर्बिट है। n का मान 2 है, इसका 2 मान है, तो ये दूसरा ऑर्बिट का है। इसका मान 3, इसका और इसका है, तो ये तीनों तीसरा ऑर्बिट में है। ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा। क्रोमियम जो है तो इसमें 4s2 और 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये 4s1 और 3d5 है, क्योंकि ये एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया है उसको हाफ फील्ड करने के लिए। इसके बाद क्रोमियम और कॉपर हो गया। सिमेट्रिक ऑफ ऑर्बिट, ये जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लेना, ये पूछता है एग्जाम में। इसके बाद सिमेट्री ऑफ ऑर्बिट में वही कि पहले सीधा सीधा एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसी ऑर्बिट में। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अगर जैसे क्रोमियम में क्या है 3d4 है, इलेक्ट्रॉन 3d5 है, तो इसमें कितना था इलेक्ट्रॉन 4 गो, ये 5 गो हो गया।
तो ये देखो 4 गो था पहले, तो ये 5 गो हो गया। यही है, क्या है, हायर ऑफ द एक्सचेंज नंबर ऑफ हायर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट, जहाँ इलेक्ट्रॉन nodes the space where electronic finding probability 0 known as a nodes। तो spherical nodes, angular nodes और total nodes, ये 3 को nodes होता है। तो सबसे पहले देखो रेडिस नोड्स में फॉर्मूला क्या होता है, एन तो अंक में लिखा होता है, एल का मान तो SPDF होता है -1, इसमें घटा देंगे तो वही हो जाएगा नोट्स में 0। एंगुलर नोट्स में क्या है n-1, स्फेरिकल नोट्स, एंगुलर नोट्स और टोटल नोट्स, यही प्रकार है नोट्स का। सबसे महत्वपूर्ण नोट्स किसे कहते हैं, नोट्स वह जगह या स्थान होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एटम में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या 100% कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे ही नोट्स कहते हैं। समझे, यही होता है नोट्स की कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे नहीं पाया जाता है। एंगुलर नोट्स n-1 का फॉर्मूला है, टोटल नोट्स का भी n-1 का फॉर्मूला है। तो Rn बराबर मतलब रेडियस नोट्स, इसमें देखो 2s में, तो रेडियस नोट 2s में क्या होगा, 2s में यहाँ से 2 माइनस l का मान कितना है, s में s का मान s में 0 होता है, p में 1 होता है, d में 2 होता है और f में 3 होता है। तो s में कितना है 0, माइनस 1 हटा देंगे तो 1 हो जाएगा, n बराबर 0। एंगुलर नोट्स क्या है, एंगुलर नोट मतलब 2 एंगुलर नोड n-1 होता है, टोटल नोट्स भी है -1 होता है। तो सीधा सीधा कहा जाए तो क्या, एंगुलर नोड 0 होगा और टोटल नोड 1 होगा। टोटल नोड का क्या फॉर्मूला है, n-1। तो इसमें यह फिक्स है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है नहीं पाया जाएगा। इसके बाद 3s में क्या है, रेडिकल नोट्स, रेडिकल नोट्स क्या है n-1, तो 3 माइनस s का मान 0 -1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, एंगुलर नोट्स 0 हो जाएगा और Tn टोटल नोट क्या होना हो जाएगा, टोटल नोट क्या होता है, टोटल नोट 3 में से 1 हटा देंगे तो 2 हो जाएगा, टोटल नोट 2 हो जाएगा, मतलब जितना ऑर्बिट रहेगा ना तो हलो उतना नोट्स होता है। तो ये दोनों आसानी ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है 3s में। इसके बाद 2p में इसी प्रकार करेंगे, तो 2p का कितना होता है, डबल होता है, तो डबल साइज का है भी आयरन 2 माइनस p का मान 1 होता है, -1 होता है, मतलब 0 है। मतलब 2p में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे नोट मतलब क्या कहे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। 3p में निकालेंगे सब चीज़। रेडियस नोड कितना है, रेडियस नोड मतलब क्या, सीधे सीधे इसको उतार देता है रेडियस नोड में। तो p का मान 1 होता है तो 1 हो गया, और टोटल नोड्स तो 1 ही हो जाए, टोटल नोड 1 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है इसमें। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, निकालोगे तो फिर इसमें यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। शेप ऑफ एटॉमिक और वाइटल, एस से स्फेरिकल एकदम गोल होता है, पी से डम्बल, एस ये इन्फाइनाइट जैसा होता है, डी से डबल डम्बल मतलब 2 को इन्फाइनाइट होता है, अपोजिट टर्मिंग में होता है, और एफ से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नंबर इन, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एफ ही का होता है। तो जब माइक्रोस्कोप लोगों को देखते हैं ना तब पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है रियलिटी में। इसके बाद ऑर्बिटल इन सब सेल, और वाइटल इन सब सेल निकालना है तो 12 + 1 है, तो 1s में एल का मान 0 होगा, 2p में 1 होगा, 3d में एल का मान 2 होगा। देखो ऑर्बिटल ऑफ 2 × एल का मान 0 + 1 तो ये 1s। ये निकालने का तरीका है px pg py dny dnz dry dn फला चिन्ह है।
डी ऑर्बिटल डबल डंबल, ये ट्रिपल डंबल इसी प्रकार